Now, good morning, children. So, let us start our class. So, this drawing that we are seeing, this is actually referred to as the सर रिकॉर्ड uh, होने कौन सा सर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है हो रहा है, don't worry. So, this thing that we are studying, that is called the bronchial tree. तो ये जो ब्रोंकियल ट्री है और इसको हम कहते हैं क्या, ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, तो दिस इज द ब्रोंकियल ट्री और ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया। नाउ अब आप देखिए, इसमें लेवल्स ऑफ ब्रांचिंग देखना है हम लोग को कि कितना दूर तक ब्रांच कर रहा है। Okay, so here you are seeing the first is the trachea, so that is the zero division. Okay, फिर they will give rise to one primary bronchi each, है कि नहीं? So this is the one primary bronchi. तो primary bronchi जो है वो कहाँ घुसता है? It enters into the lungs, each different lungs. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं enters enters into the lungs। तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर घुसता है। ओके, सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है उसके बाद जो नंबर 2 ब्रांच है, सो दैट इज कॉल्ड लोबार ब्रोंकाई। तो एंटर्स इनटू इनटू लोब्स। ओके, एंटर इनटू लोब्स। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोबार ब्रोंकाई। ठीक है, एंड तो आपको मालूम है लोब्स अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए लोबार ब्रोंकाई भी अलग अलग होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है लोबार ब्रोंकाई का? बोलिए। तो राइट जो है उसका 3 होगा, लेफ्ट जो है उसका 2 होगा। ओके, सो देयर विल बी ब्रांचेस नाउ। अब यहाँ आप देख रहे हैं धीरे धीरे डायमीटर बढ़ रहा है। ओके, एंड कितना है वो आपको आगे आगे बता रहा है। ठीक है जी। सो इस तरह से ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बता रहा है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अराउंड 6 to 11 जो है ये आपका ब्रोंकाई है। नाउ ये 12 to 23 लिखा है, तो हम लोग यहाँ एक सब सब ब्रांच करेंगे। तो ब्रोंकियल दो तरह का होता है, रेस्पिरेटरी, नॉन रेस्पिरेटरी। ओके, तो 12th to 16th ब्रांच जो है वो क्या है? वो नॉन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। ओके, नॉन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ओके, एंड जो 16th वाला है उसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियल कहते हैं। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ओके, ये है ब्रैकेट में इसको लिख लो 12 to 16। ठीक है, तो 12 to 16 जो है वो आपका नॉन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है, एंड द 16th वन इज बेसिकली 16th ब्रांच मतलब वो नंबर 17 होगा। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल। ओके, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कौन सा है? 16th जनरेशन। ठीक है, तो 16th जनरेशन जो है वो टर्मिनल है। ओके, नाउ इधर 17th से आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल शुरू होता है।
रेस्पिरेटोरी ब्रोंकियोल, ये कब से शुरू होता है? 17। ठीक है, तो इसलिए 17 से आगे जो है वो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। व्हाट डज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मीन? वहां से गैस एक्सचेंज शुरू होता है। आप देख रहे हो कि नहीं, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम लिखा है इसका मतलब क्या है? यहाँ कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होता। अंडरस्टूड? तो इसलिए अब हम लोग इसको एक सब ब्रांच बना लेंगे इधर। तो ये जो हमारा हमने ड्राइंग बनाया हुआ है, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, तो इधर क्या होता है? देयर इज नो गैस एक्सचेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन का मतलब क्या है? बाट, ये रास्ता है। कंडक्शन जोन एंड गे there is no gas exchange, एंड बायोलॉजिकली हम उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ओके, तो बायोलॉजिकली इसको हम लोग एनाटॉमिकली डेड स्पेस कहते हैं। मतलब इसमें जो हवा होता है वो एक्सचेंज नहीं होता है, एंड इसका वॉल्यूम कितना होता है? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 150 ml। ठीक है, तो ये जो आपका गैस एक्सचेंज जगह है, ये गैस एक्सचेंज नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन जोन। अंडरस्टूड? ये पूरा जो ग्रीन जोन है, अब ये पूरा जो येलो जोन हम बनाएंगे, ये आपका रेस्पिरेटरी जोन है। ओके, तो यहाँ गैस एक्सचेंज होता है। सो 17 टू 24 ब्रांच जो है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सचेंज। ओके, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सचेंज, एंड वॉल्यूम varies from 350 ml at rest to around 4350 plus. Okay, around 4350 plus ml. Okay, during activity. Okay, around 4350 ml during activity. अंडरस्टूड? तो इसका मतलब जब आप काम कर रहे होंगे तब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, एंड जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये अराउंड 1.5 लीटर होता है। क्या? अराउंड 350 ml। तो एट रेस्ट ये अराउंड 350 ml है, बट ड्यूरिंग एक्टिविटी ये बढ़ सकता है। तो समझ रहे हो? तो ये जो ड्राइंग हमने बनाया, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। एंड ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हो, दिस इज 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस इज हाउ मेनी मीटर स्क्वायर? बोलो। 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर होगा? 10 स्क्वायर, है सॉरी 10 स्क्वायर, यस सर। माने 100 मीटर स्क्वायर। हाँ वही ठीक सर, है, 110 स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इसीलिए आपका जो सरफेस एरिया है, ये सोच लो 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। ठीक है,
तो आप देख रहे हो, तो ये जो छोटा सा लंग्स आप अपने सीने में लेके घूमते हो, उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। क्लियर। अब उसी चीज को हम लोग थोड़ा और देखेंगे। मीन्स अब क्या क्या होता है उस लेयर में। ओके, मीन्स व्हाट आर द थिंग्स विच यू विल फाइंड इन द लंग्स। चलिए, सो ये हम लोग देखेंगे। नाउ, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें आप देख रहे हो म्यूकस प्रोडक्शन होता है, उसमें आपका सिलिया होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी। तो दिस इज द ड्राइंग ऑफ दिस। ओके, तो लेट मी शो यू द स्क्रीन। देख रहे हो, तो ये आपका क्या है। सो दिस इज द different types of tissues you will find in the lungs। ठीक है, various structures in the lungs। now, अब जो आपका ट्रैकिया है एंड ब्रोंकस, ये ब्रोंक्यूलस है एंड ये एल्वियोलस है। तो इसीलिए इन द ट्रैकिया आपका किस तरह का एपिथेलियम देख रहे हो, बोलो। इसको हम कौन सा एपिथेलियम बोलेंगे। Ciliated. और Squamous. कॉलमनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड, देख रहे हो कि नहीं। ये अलग अलग लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। एक ही लेयर है, बट एक टॉल सेल है, एक शॉर्ट सेल है। तो अपीयर कर रहा है जैसे ये मल्टी लेयर्ड है। सो दिस इज कॉल्ड योर सूडो स्ट्रेटिफाइड, क्या, ब्रश बॉर्डर्ड कलमनर एपिथेलियम, है कि नहीं। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड ब्रश बॉर्डर्ड कलमनर एपिथेलियम। कोई शक। यू वांट, यू कैन आस्क अगेन। सूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों। ऐसा लग नहीं रहा है जैसे ये दो अलग अलग लेयर्स हैं। सपोज मैं आपका एक यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं, तो हाउ मेनी लेयर ऑफ सेल्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दो लेयर ऑफ सेल्स हैं, बट है एक्चुअली कितना, एक लेयर। So that is why this is called pseudo stratified। Okay, now sorry, ये मैंने ब्रश बॉर्डर नहीं, ये सिलिएटेड है, सिलिएटेड। तो pseudo stratified सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें सिलिया होता है। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ द सिलिया, टू रन द म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस को चलाने के लिए होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज सिंगल, देख रहे हो। तो ये एक ही लेयर है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर। एंड ये आपका एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई में कौन सा लेयर होता है, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्यों, वहां एक्सचेंज होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इज इट अंडरस्टूड। तो ये आपका अलग अलग लेयर्स हो गया टिश्यू का। नाउ, उसके बाद यहाँ आप ग्लैंड देख रहे हैं। ये कौन सा ग्लैंड है, बोलो। दिस Mucous इज gland. म्यूकस ग्लैंड। दिस इज बेसिकली द म्यूकस ग्लैंड। तो ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये ग्लैंड कौन सा है, म्यूकस ग्लैंड। तो दे सिक्रीट म्यूकस। तो यहाँ ऐसा कोई ग्लैंड नहीं है। ठीक है। नाउ, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ कार्टिलेज है। ठीक है जी।
तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज आपका प्रेजेंट, एंड इन दोनों लेयर में क्या है? एब्सेंट एब्सेंट। स्मूथ मसल लेयर प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, है कि नहीं? तो इसमें स्मूथ मसल लेयर एब्सेंट है, बट आपका इसमें स्मूथ मसल लेयर प्रेजेंट, इसमें भी स्मूथ मसल लेयर प्रेजेंट। तो स्मूथ मसल होने से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? चलो, अब यहाँ आपका दो तरह का एपिथेलियल सेल्स है। तो ये एपिथेलियल सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोकोसाइट। बॉय, तो ये न्यूमोकोसाइट टाइप 1 है, एंड ये न्यूमोकोसाइट, इसको हम लोग सेप्टल न्यूमोकोसाइट बोलते हैं। सेप्टल न्यूमोकोसाइट, और उसको हम लोग टाइप 2 बोलेंगे। अंडरस्टूड? सो ये टाइप 2 वाला न्यूमोकोसाइट है, एंड ये टाइप 1 वाला न्यूमोकोसाइट है। सो सेप्टल न्यूमोकोसाइट्स का काम क्या होता है छोटा भाई? सो सेप्टल न्यूमोकोसाइट का काम क्या होता है? दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसेस सर्फैक्टेंट। ओके, ये प्रोड्यूस करता है सर्फैक्टेंट। चलिए, सो आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। तो व्हाट इज एक्चुअली सर्फैक्टेंट्स? ठीक है, चलिए ड्राइंग समझ में आ गया। तो अब हम लोग चले जाएंगे इनटू अनदर डायग्राम। ठीक है, तो एक्चुअली फिजियोलॉजी यू विल रीड ओनली लॉट्स ऑफ डायग्राम्स, है कि नहीं? तो उसमें हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। आपका जो लंग्स होता है वो हर समय खुला होता है। क्यों खुला होता है? ताकि एक्सचेंज हो सके, है कि नहीं? गैस एक्सचेंज हो सके। ओके, तो इसीलिए आपका लंग्स कोलैप्स नहीं करता। क्यों नहीं करता कोलैप्स? बिकॉज वी हैव सर्फैक्टेंट्स। ओके, चलिए, सो नाउ आई विल शेयर अनदर स्क्रीन। विल गो टू आवर ब्लैक बोर्ड and we'll start drawing something. Okay, now हम लोग बनाते हैं एक मोटा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सपोज ये आपका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फाइन, एंड ये एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अब इसके ऊपर हम सेल्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ सपोज ये लंग सरफेस है। ओके, ये आपका लंग्स का सरफेस है। तो ये आपका टाइप 2 न्यूमोकोसाइट हो गया, एंड ये आपके स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। देख रहे हो? फ्लैट सेल्स, फाइन। सो लार्ज न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड। तो ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। उसके बाद अंदर के तरफ क्या होता है? ब्लड कैपिलरी। तो वहां भी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है। ओके, सो ये आपका दिस ड्राइंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, तो अब हवा जो है वो कहाँ से कहाँ आएगा? ओके, एयर या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, एंड CO2, इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, विल मेक इट इन रेड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड से सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, सो हम दिखाएंगे कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, एंड जो CO2 है वो
लंग्स के तरफ बाहर जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द केस। सो अब हम लोग इसका लेवलिंग कर देंगे। सो व्हाट इज दिस? एक इसका लेवलिंग होगा। ओके, उसके बाद ये क्या है, 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 उसके बाद ये क्या है। ओके, एंड उसके बाद ये क्या है, एंड उसके बाद ये क्या है। ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे कौन ला बाबा। सो यहाँ हम लोग बनाएंगे, एक्चुअली दिस इज द सरफेक्टेंट। ठीक है, ये आपका सरफेक्टेंट। क्लियर? चलिए, सो नाउ लेट अस लेवल द डायग्राम। सो सबसे पहले जो हमने ड्राइंग किया उसका क्या नाम है? सो दिस इज द सरफेक्टेंट। ओके, जो एक्चुअली डाई पाल्मिटॉयल लेसिथिन है। ओके, सो डाई पाल्मिटॉयल लेसिथिन। ठीक है, सो ये आपका सरफेक्टेंट है। उसके बाद जो लेयर है वो आपका क्या है? दिस लेयर। तो ये सरफेक्टेंट है। ओके, उसके बाद ये जो हमने बनाया एरो, ये छुप गया इधर। तो ये आपका जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज योर लंग कैविटी। ओके, ये आपका क्या है? टाइप टू सेल्स। ओके, न्यूमोकोसाइट्स दिखने का जगह नहीं है, तो ये हमारा टाइप टू सेल्स है। बोले बोले, ये हमारा क्या है? इधर लिख लेंगे, जगह है टाइप वन न्यूमोकोसाइट। ठीक है, तो ये आपका टाइप वन न्यूमोकोसाइट है। इसको लिख लेते हैं। ये आपका टाइप टू या सेप्टल न्यूमोकोसाइट होता है, जो सरफेक्टेंट बनाता है। ओके, ना ये जो लेयर है ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप जानते हो हर टिश्यू का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसी तरह ये आपका लंग्स एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। ओके, तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज है। ये ऊपर वाला जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ क्या है? ऑफ लंग एपिथेलियम है। ठीक है, नाउ ये कौन सा है? सो दिस इज द कैपिलरी। कैपिलरी epithelium, and this is actually blood. ठीक है, सो व्हाट ड्राइंग हमने बनाया? सो दिस इज दिस फिगर। दिस फिगर इज द respiratory membrane. Okay, membrane that has to be crossed by the gases to move to their required places. ओके, तो ये आपको लांघना पड़ेगा। सो दिस बाउंड्री यू हैव टू क्रॉस। सो नाउ हाउ मेनी layers are there in this membrane? Can you tell me?
बोलो। तो यहाँ कितना लेयर्स है? तो एक है ये। So this layer is basically called one. Okay. Basement membrane is basically called second layer. Okay. जो आपका ये है, इसको हम लोग बेसिकली फर्स्ट लेयर कहते हैं। एंड ओके, दिस इज द फर्स्ट लेयर। एंड ये जो आपका कैपिलरी वाला, ये थर्ड लेयर है। Okay, so now how many layers we have? There are three layers. So respiratory में okay. So it involves three layers. ठीक है जी? So this is the figure जो हम लोगों ने पढ़ा. So that is actually called the what? That is actually called the respiratory membrane. Now, तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाता है? सो दिस इज O2। एंड CO2 कहां से कहां जाता है? दिस इज CO2। है कि नहीं? तो CO2 मूव्स फ्रॉम द लंग, फ्रॉम द ब्लड टू लंग्स, एंड ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू व्हाट? टू द आपका ब्लड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका लंग कैविटी है, एंड ये बेसिकली आपका ब्लोड है। ठीक है, चलिए। सो अब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा ड्राइंग हो गया। ठीक है जी। नाउ इसमें वी कैन राइट दैट there are two two types of lung epithelial cells. Okay, there are two types of lung epithelial cells, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोकोसाइट। ओके, नाउ जो ए है, सो दीज आर, इसमें टाइप 1 लिख लो पहले। टाइप 1, तो दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस epithelium, है ना? The simple squamous epithelium, and they are concerned with gas exchange. ठीक है, so they are concerned with gas exchange। ठीक है, तो ये गैस एक्सचेंज से कंसर्न्ड है, टाइप 1 वाला। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद टाइप 2 सेल्स। टाइप 2 cells, they are cuboidal in nature and secrete a phospholipid known as dipalmitoyl lecithin। ठीक है, डाइपाल्मिटॉयल लेसिथिन, फुल स्टॉप। इट लाइन्स द क्या? लंग एपिथेलियम। लंग एपिथेलियम एंड प्रिवेंट्स इट कोलैप्सिंग। ओके, so the lungs is always rich in air even after
even after forceful expiration. तो इस एयर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या? दिस इज कॉल्ड एज क्या? बोलो। फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या बोलो? रेसिडुअल वॉल्यूम। वेरी गुड, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। तो इसलिए अगर मैं आपके लंग्स में डिस्को डांस करूंगा तब भी आपके लंग्स में थोड़ा सा हवा होगा, विच इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, विच इज अराउंड 1 to 1.2 लीटर्स। ठीक है, 1 to 1.2 लीटर्स। इसीलिए आपका लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करता। अंडरस्टूड? बट अगर आपका नहीं सीक्रेट होता है तो ये क्या हो जाएगा? सो उसको ग्रीन पॉइंट। तो हम लोग ग्रीन पॉइंट में डिजीज लिखते हैं, तो ग्रीन में क्या लिखेंगे? RDS। RDS, व्हाट इज RDS? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, सो RDS का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड कॉमा IRDS क्या होता है? ये बच्चों में होता है। IRDS इज इन एंड रेस्पिरेटरी। इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है? नॉन सिक्रीशन ऑफ क्या? सरफेक्टेंट। ओके। नाउ आपको मालूम है जो अमिताभ बच्चन जी का फेवरेट डायलॉग है दीवार में, तो दीवार में उन्होंने क्या बोला था? दुनिया ने मुझको क्या दिया? क्या दिया दुनिया ने मुझको? मैं क्यों बर्बाद करूं दुनिया की? मैं जब पैदा हुआ मैं रो रहा था, तुम सब हंस रहे थे। तो ये डायलॉग अमिताभ बच्चन का है, एंड ही वाज टेलिंग टू शशि कपूर एंड हिज एवरीबॉडी that what God has given me. When I was born, I was crying. All you nonsense people were laughing. तो एक्चुअली अमिताभ बच्चन डिड नॉट रीड बायोलॉजी, तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ा नहीं। तो भाई बच्चा रो रहा था, तो बच्चा जब रोता है, पहली बार इफ यू हैव सीन द फिल्म 3 इडियट्स, उसमें आपने क्या देखा? बच्चा नहीं रो रहा था। तो बच्चा जब नहीं रो रहा था तो फिर कौन रोना शुरू कर दिया? बोलो। कि सब। बाकी सब। तो इसलिए अगर बच्चा नहीं रोएगा तो हमको रोना पड़ेगा रे बाबा। तो इसलिए वाई अदर्स वर लाफिंग एट अमिताभ बच्चन व्हेन ही वाज बोर्न? कि वो रो रहा था। बिकॉज वो रो रहा था। वो रोने से सब खुशी से हंस रहे थे, जाहू बच्चा हमारा बच गया। बट अमिताभ बच्चन को बड़ा गुस्सा आया, साला मैं रो रहा हूँ ये लोग हंस रहे हैं मेरे पे। तो समझ में आया? तो एक्चुअली वो रो रहा था, इसका मतलब उसको क्या नहीं है? तो व्हेन ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई, क्योंकि लंग्स जो होता है ना, लंग्स इन मैंने पेट के अंदर माँ के यूज नहीं होता। ओके, द चाइल्ड इज रेस्पायरिंग विद द हेल्प ऑफ द मदर। ओके, तो मदर हेल्प्स इन द गैस एक्सचेंज प्रोसेस। अंडरस्टूड? बट अगर आपका जो मम्मी है, इफ शी हैज प्रॉब्लम्स, ये जो बच्चा जो है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स होगा किस चीज का? सिक्रीशन का। तो इसीलिए वो देखो देखो सरफेक्टेंट सीक्रेट होते होते भी टाइम लगता है। इसलिए आप देखोगे जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बहुत हेविली ब्रीथ करता है। वाई वो बहुत हेविली ब्रीथ करता है? क्योंकि उसका सरफेक्टेंट इंस्टेंटली नहीं बनता है, तो उसको बहुत सारा एयर लेने का जरूरत पड़ता है। बट जैसे धीरे धीरे सरफेक्टेंट आएगा तो अब आपका लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम रहना आ जाएगा, शुरू होगा।
तो जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा तो अब द चाइल्ड कैन व्हाट रिलैक्स. व्हाई द चाइल्ड कैन रिलैक्स? बिकॉज नाउ जो आपका लंग्स कभी भी टोटली कोलैप्स नहीं करेगा. ओके, नाउ द लंग्स विल नेवर कोलैप्स टोटली. ओके, सो इसलिए कुछ ना कुछ हवा रहेगा. अभी देखो हम लोग क्यों आराम से ब्रीथ कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं. द रीजन इज बिकॉज वी हैव 1.2 लीटर. बट अगर आपका भी बाद में सरफेक्टेंट सीक्रेट होना बंद हो जाए तब धोई सोई होना पड़ता है. एंड उसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस syndrome. Okay, so now the person has to breathe forcefully. कोई शक?